संसार में प्रीति है न, उससे आधी भी भगवान में हो जाए न तो आदमी निर्दुख हो जाए। कबीर जी बोलते, जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कह कबीर वा दास का पला न पकड़े कोई। कितना ही नाशवान चीजों में हेत है, नाशवान शरीर में, हाड़ मास में प्रीति है, एक पति पत्नी इसमें उसमें, इस शरीर में तो क्या रखा है। नाक ऊपर करके देखो तो मुंह से तो थूक और बदबू निकलती है। ऐसा शरीर भी अच्छा लगता है तो परमात्मा कैसा अंतर्यामी अच्छा हो, उसमें प्रीति हो जाए। हाँ, उसमें प्रीति होने का दो उपाय है। भगवान को अपना मानने से प्रीति होती है। जैसे किसी की जूती पर कुत्ता पिचकारी करता है तो कुछ नहीं, अपना जूते पर, चप्पल जूते पर कुत्ता जरा सा पिचकारी करेगा तो क्योंकि जूता अपना है, अपना लगते तो प्रिय होते। और दूसरा आवश्यकता, तो भगवान अपना लगे और भगवान की आवश्यकता लगे, तो दो चीज लगने से भगवान प्रिय होते। और जब भगवान प्रिय होते ना तो फिर भक्ति का रस आता है। फिर भगवान भक्ति का रस आते ही अंतर्यामी परमात्मा हमारी बुद्धि में योग देते हैं, तो दुख में ज्यादा दुखी नहीं होते। दुख आया है तो चला जाएगा, और सुख में भी ज्यादा सुखी नहीं होते। सुख भी आता है तो उसमें आसक्ति क्या करना। वो तो कुत्ता भी जरा जलेबी देख के और जरा डंडा देखे ऐसा करेगा। तो दुख में दुखी होना, सुख में सुखी होना, ये तो कुत्ता भी जानता है। आपने भी किया तो क्या बड़ी बात हुई। सुख भी स्वप्ना, दुख भी स्वप्ना, उसको जानने वाला मेरा पांडुरंग आत्मा अपना है। ऐसा चिंतन करें ना तो प्रीति मिलती है, भक्ति मिलती है। सुख से विषय विकार बढ़ते हैं, दुख से भय चिंता बढ़ती है, लेकिन भगवान की प्रीति से आनंद बढ़ता है। आनंद बढ़ने से बुद्धि पवित्र होती है। बुद्धिमान होना एक बात है और शुद्ध बुद्धि होना, पवित्र बुद्धि होना दूसरी बात है। बुद्धिमान तो वकील, बैरिस्टर और बड़े बड़े साइंटिस्ट बुद्धिमान है, ईश्वर नहीं मिलता बुद्धिमानी से। लेकिन जिसके बुद्धि में भगवान की प्रीति है, सुख दुख में सम रहता है, उसको बुद्धि में योग मिलता है। भगवान की सत्ता का मेल, भगवान के आनंद का मेल, माधुरी का मेल, सद्भाव का मेल, सद प्रेरणा का मेल उसकी बुद्धि में आता है।